आज मैं एक ऐसे घर मौजूद हूँ जहाँ पर आज खुशियाँ मनाई जानी थी, लेकिन आज का दिन गम में बदल गया। हमारे ऊपर क़यामत आ गई है। वक्त कैसा था, शादी का ये पूरा सिलसिला बना हुआ था, तो उसको कफन हमने बना दिया। घर से गया तो बता कर गया कि मैं कहीं जा रहा हूँ। बोला मैं 8 बजे जाना है तो मैं आ रहा हूँ पापा जी। उसके बाद नहीं आया सर जी। शोर मच गया कि हमजा नहीं मिल रहा, हमजा नहीं मिल रहा। फिर कुछ दिन बाद उन्हें कॉल आ गई इंस्पेक्टर की कि हमजा सरवर की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी है। उनकी पसंद की शादी थी या आप अपनी मर्जी से शादी कर रही थी? नहीं, हम अपनी मर्जी से कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट साइद भट्टी। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे घर मौजूद हूँ जहाँ पर आज खुशियाँ मनाई जानी थी, जहाँ ढोल बजने थे, मेहंदी होनी थी, दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने डांस करना था, लेकिन आज का दिन गम में बदल गया। एक बेटा जिसको पाला पोसा बड़ा किया, लाहौर गैरिजन कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करवाई, अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी उस पर लगाई। आज उसकी शादी थी, लेकिन उसको कुछ जालिमों ने अगवा किया और अगवा कर कत्ल करके सड़क किनारे फेंक दिया। मेरे साथ उनके वालिदैन मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, आपका जवान बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। पर सर कहेंगे क्या, हमारे ऊपर क़यामत आ गई है। ये देखो क्या वक्त कैसा था, शादी का ये पूरा सिलसिला बना हुआ था, तो उसको कफन हमने बना दिया। इतनी उसको खुशी थी, हर चीज़ डबल खरीद के लाई है। बोलता पापा जी ये शादी के ऊपर क्या बनाएंगे? बोला आपकी जो मर्ज़ी है वो करेंगे। बोलता है वो दूसरे जिधर उसकी शादी होनी थी उन्होंने ये बनाना है, हम कौन सी डिश बनाएं? मैं बोला बेटा आप जो चाहेंगे वो करेंगे। एक कत्ल होने से पहले एक दिन हम सारा दिन उसके साथ उधर गए हैं, जाके बाज़ार से छतरे वगैरह बकरे सब खरीद के ला के आए हैं, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खरीद के लेके आए हैं। दूसरे दिन ये वाक़या हो गया। जिस दिन गायब हुआ उस दिन घर पे था, कैसे वो गए हैं और किस तरह गायब होते हैं, कुछ बताएंगे? घर में उस जिस दिन ये गायब हुआ सारा दिन वैसे भी वो उसी दिन भी शॉपिंग करता रहा खुद। कभी वो अपना पैंट कोट लेके आया, फिर अपने शूज़ लेके आया, फिर और कुछ शॉपिंग करने गया, सब ऐसे सारा दिन ऐसे ही। 10-11 बजे सुबह उठा, उसके बाद 3-4 घंटे 2-3 बार चक्कर लग गए हैं उसके बाज़ार में। तो शाम को 7-8 बजे मैंने उसको बोला भाई हमजा बेटा आपने कहीं नहीं जाना, 8 बजे वो उधर मेरे दोस्त की शादी है, उधर लाजमी जाके आपने ये शादी टेंट करनी है। बोलता पापा जी ठीक है आप चले जाओ। मैं बोला मैं यार बीमार हूँ, मेरे मोशन लगे हुए हैं, मैं नहीं जा सकता, तो आप चले जाएँ। बोलता ठीक है पापा जी मैं चले जाऊँगा। वहाँ शादी पे गया, उधर जाके देखा भी टाइम ज़्यादा है, अभी 8 बजे है। इसने किसी को 8 बजे का टाइम दिया था, उधर खाने वाने का टाइम 9 बजे का था। इसने क्या किया, उधर उसको सलामी वगैरह दी है मेरे दोस्त को, तो वहाँ से ये चला गया, बाद में नहीं हमें मिला। तो जब घर से गया तो बता कर गया कि मैं कहीं जा रहा हूँ? बस ऐसे बोला मैं 8 बजे जाना है तो मैं आ रहा हूँ पापा जी। उसके बाद नहीं आया सर जी। माँ जी, बड़ा बेटा था, बड़े बेटे की माँ के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, कैसा बेटा था? मेरा बहुत प्यारा बेटा था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब उसको प्यार करने वाले थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं थी। वो सारा दिन शॉपिंग में मसरूफ़ रहा। रात को 8 बजे हैं, भाई को खाना नहीं खाने दिया, मुझे स्टॉप पे छोड़ के आए। वो स्टॉप पे गया, छोड़ा, वहाँ गाड़ी थी उसके अंदर बैठ के तो वो चला के ले गए। फिर हम सारी रात इंतज़ार करते रहे, वो आया ही नहीं। फ़ोन करते, फ़ोन भी नहीं अटेंड करता। पहले जाता था 2-4 घंटे बाहर गिराता था, मैं फ़ोन करती तो मेरा फ़ोन काट के फिर मुझे फ़ोन करता है कि मामा क्या बात है? मैं क्या पता इतना टाइम हो गया, वापस आओ। मामा मैं फलान जगह पे हूँ, दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट में आया। उस दिन उसने कोई बात नहीं की, फ़ोन नहीं किया, फ़ोन बस बिजी जा रहा था, फ़ोन करते उठाया ही नहीं उसने। सारी रात हमारी ऐसे ही गुजर गई है। कब पता चला कि उनकी जो है डेड बॉडी आपको मिली? वो सुबह 7 बजे है, तो मैंने शोर मचा दिया, सारी रात गुजर गई, दिन भी 7 बज गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका, करो कुछ। फिर बाहर गली में आ गए, सारा फिर शोर मच गया कि हमजा नहीं मिल रहा, हमजा नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी है। फिर कुछ दिन बाद उन्हें कॉल आ गई इंस्पेक्टर की कि हमजा सरवर की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी है। माँ जी, शादी थी आज, उसकी तेल मेहंदी थी, तो उनकी पसंद की शादी थी या आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही थी?
नहीं, हम अपनी मर्जी से कर रहे थे। उसके पापा ने पूछा था, बेटा कोई बात है तो हमें बता दे, कोई लड़की पसंद की है या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, हमें बता दे। उसने कहा पापा मेरी कोई पसंद नहीं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है। और कोई ऐसा मसला नहीं था। शॉपिंग के हवाले से बात की हो, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर रहा था या एक ख्वाहिश होती ना, क्या ख्वाहिश थी उसकी? उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जो जो उसे चीज़ पसंद सी वो ही लेके आ रहा था। कोई रोक नहीं टोक नहीं। उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा उसके पापा ने दिया था कि जो चीज़ चाहो तुम लेके आ सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। वो अपनी सारा दिन अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ रहा। ज़ाहिर है बड़ा बेटा था, पहली खुशी थी घर की, और माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि अपने बेटे की जो खुशियाँ हैं वो धूमधाम से मनाई जाए। हमारे साथ उनके चचा मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपकी या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, वो सब लोग उससे भी प्यार करते थे, वो भी प्यार करता था। तो दुश्मनी हमारी किसी के साथ नहीं। हम भाई हैं, बच्चे हैं हमारे, किसी के साथ हमारे कोई लेन देन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सब हमारे से प्यार करते हैं, हम भी लोगों से प्यार करते हैं। अभी उसने अपना ये ऊपर डबल स्टोरी तैयार कराई, अपनी मर्ज़ी से कराई है। अभी सामान बिखरा हुआ है, जब हम जाते हैं तो हमारा दिल खून के आंसू होता है। उसी तरह सामान बिखरा हुआ है, बच्चे यहाँ इंतज़ार कर रही हैं हमजा भाई आए और उसका बेड लगाएं, सामान उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग करें। जब हम ऊपर जाते हैं तो बड़ी दिल को तकलीफ़ होती है। उसने अपने कमरे में बैठ के कोई चीज़ नहीं यूज़ की, ना वाशरूम ना कमरा अभी तैयार किया है। कम दरवाजे लगे हैं, हर चीज़ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाई है। तो बस उसकी किस्मत में नहीं था। हमारी इल्तिजा है ये नून लीग से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, ये हमारे कातिल जो हैं बेनकाब होने चाहिए, हमारे सामने आने चाहिए और उसको सज़ाए मौत दे के हमें बताएं कि ये लो भी इसको फांसी दे दी है। सज़ाए मौत नहीं, उसको फांसी चढ़ाएं। डेड बॉडी हमें दिखा दें। हमारे बेटे की डेड बॉडी आई है तो हम चाहते हैं कातिल पकड़े जाएं, उनकी डेड बॉडी मिले, फिर हम मानेंगे कि हम भी नून लीग के हैं, नून लीग ने हमारा साथ दिया है। सर लास्ट टाइम उन्होंने डिग्री कंप्लीट की अपनी, आपने अपनी ज़िंदगी की जो है बाहर आप रहे, 23 साल बाहर रहे, ज़िंदगी की जमा पूंजी उस पर लगाई, पढ़ाया लिखाया, अब जॉब का टाइम था, खुशियों का टाइम था, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम आपका वो दुख जो ख़रीदना नहीं चाह रहे लेकिन बताना ज़रूरी है कि ताकि आपको इंसाफ दिलाया जाए। सर हम क्या बताएं, हमारे क़यामत आ गई है हमारे घर में, हम क्या करें बता सकें। क़यामत आ गई हमारे लिए। इतनी खुशी के पूरा सिस्टम था, शादी का माहौल में पूरे रिश्तेदारों को एक हफ़्ता बोल रहा है हमारे घर 2-4 दिन पहले आओ। कज़नों को भी फ़ोन किया, मामू के बेटों को भी फ़ोन किया, भाई इतनी ये नहीं कि शादी के दिन आना है, 2-4 दिन पहले आना है, हमने ये करना है, ये फलां काम करना है। इतनी खुशी थी उसको, यहाँ तक उसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी वाइफ के भी पूरी शॉपिंग की है, अपनी भी खुद अच्छी से अच्छी चॉइस लेके आया। अभी सब ख्वाहिशें बीच में ही रह गई हैं, क्या करें बताएं। लाश कहाँ से मिली? पुलिस ने आपको इन्फॉर्म किया? जी पुलिस ने हमें कॉल की है, भाई ये काला शाह काकू के बाद ये तुम्हारे डेड बॉडी ये हमजा सरवर के नाम पड़ी है। पहले तो हम उम्मीद में बैठे हुए थे भाई हमारा बेटा अभी आ जाएगा, बिल्कुल दिल को तसल्ला थी। ये सोचा भी नहीं था उसकी डेड बॉडी हम मिलेंगे, कभी जेहन में भी नहीं था। नहीं तो रात को हम 115 पे कॉल कर देते। हमें तो यही था कि इधर कि दोस्त के पास बैठा है या किसी, बस इसी आस में बैठे सारी रात गुजार दी, भाई अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे। जब हमें पता चला उसकी ये डेड बॉडी का ऐलान हुआ तो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, क़यामत टूट पड़ी हमारे ऊपर। अभी तक कातिल का पता नहीं चल सका? अभी तक सर कोई पता नहीं चल सका। पुलिस साथ दे रही है आपका? पुलिस साथ तो दे रही है, अभी देखो पता तो तब चलेगा जब पूरा हमारे साथ तावन करेंगे। अभी तक वो बात नहीं बन रही। ठीक है, हम चक्कर लगा रहे, आज भी सारा दिन ये जाके वीडियो बनाओ, उधर से चेक करो, कोई हमें उम्मीद नहीं कोई नज़र आ रही। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से हमारे साथ तामल किया जाए, हमारे जो कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। आप उसके भाई हैं, आप उसको छोड़ के आए, कहाँ पर छोड़ के आए थे? क्या कहा था उन्होंने? कहाँ जाना है? किसी से मिलना है? कुछ कहा होगा आपसे?
जी मैं खाना खा रहा था तो मुझे भाई कहते हैं कि मुझे ना बाइट छोड़ के आओ स्टॉप पे ऐसे रुमान, मैंने काम जाना है। तो मैंने कहा अभी चले जाते हैं, मैं खाना खा लूँ। कहते नहीं मैंने अभी जाना है। तो मैंने खाना वहीं पे छोड़ा है, बाइक भाई चला रहे हैं, वो ऐसे रुमान स्टॉप छोड़ा है उसे, वो गाड़ी के पास गया है और बैठ के और मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद 2-3 घंटे गुजरे हैं, कॉल की है नहीं उठा रहा, कॉल की है नहीं उठा रहा, पूरी रात इस तरह ढूंढते रहे, इंतज़ार करते रहे। मैंने उसके दोस्तों को जिनको मैं जानता था उनको कॉल किया, वो सारे आ गए, कहते हमारे साथ नहीं है आज, हमें पता ही नहीं है वो। तो इतने में कंप्लेन का सोचा कि FIR वगैरह करवा दें, तो साथ ही फ़ोन आ गया कि इस तरह काला शका कुकर। इस तरह पता चला था डेड बॉडी का, साथ लोग भैंसों के लिए चारा काटने के लिए आए थे। तो जब उन्होंने देखा डेड बॉडी पड़ी है तो उन्होंने पुलिस को कॉल की, 15 पे कॉल की है। 15 जब कॉल किया पुलिस आई है, फिर उन्होंने पास ही पर्स पड़ा है, पासपोर्ट पड़ा है, लाइसेंस पड़ा हुआ है उसका, और जो पैसे थे 3 लाख रुपया वो निकाल लिया। 25,000 जो पर्स में था वही था, वो भी मोबाइल एक ले गए हैं, जो कीमती मोबाइल था 3-3.5 लाख का, वो पुलिस वालों के पास है, वो नहीं लेके गए। तो पुलिस वालों ने फिर हमें कॉल की है, तो भाई इस तरह हमजा सरवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है रिंग रोड पे काला शाह काकू की तरफ। जब जाएंगे सियालकोट बाईपास से लेफ़्ट टर्न करेंगे तो उधर हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, रोड के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई है, आ जाएं हम आपको उधर मिलेंगे। वो जब फेंक के गए हैं तो वो उन्होंने रोड से नीचे फेंकी है। तो जब 15 वाले आए हैं उन्होंने उठा के सड़क के ऊपर लाए रखी है, मार के उसको मुंह के बाल फेंका है। तो डेड बॉडी स्लोप थी, वो उधर ही रुक गई है, पाँव की वजह से, बाजुओं की तरफ वजह से वो नीचे नहीं गिरी, लाश उधर ही रुक गई है। नाजरीन, हमज़ा 23 साल का था, आज उसकी तेल मेहंदी थी। खुशियों का भरा हुआ घर था जो मातम में तब्दील हो गया। वही मेहमान जो खुशी मनाने आए थे वो जनाजे में शरीक हुए। अल्लाह ताला इस माँ बाप को सब्र दे और जो हमज़ा की ये जो अगली मंजिल है वो आसान फरमाए, और जल्द से जल्द जो कातिलों को सामने लाया जाए। 2 दिन हो गए हैं कत्ल हुआ है, लेकिन अभी तक मुजरिम जो है, कातिल जो है वो पकड़ा नहीं गया। हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से भी, इदारों से भी, CCPO साहब से भी, जल्द से जल्द इन माँ बाप को इंसाफ दिलाया जाए। अपने होस्ट साइद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।